हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय गजेंद्र शर्मा में। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की हमने पिछली सीरीज देखी थी, उसके अंदर हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। लेकिन आज मैं आपको वो स्क्वायर रूट बताने वाला हूँ जो पॉइंटों में आता है। मतलब कि कैसे, मान लो स्क्वायर रूट आया 12.12, 13.65, 14.49। तो बच्चों ये आता कैसे है, ये आता कैसे है वो आज मैं आपको इनका तरीका सिखाने वाला हूं कि ये चीज़ आती कैसे, हम लोग कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आज आप देखने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो आप देखते रहिए। तो कैसे, देखो, सबसे पहले आपको बच्चों आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए 20 तक। मतलब 20 तक के आपको स्क्वायर तो कम से कम आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो देखिए स्क्वायर रूट, आइए बोर्ड के। तो देखिए स्क्वायर रूट, सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर बताओ बच्चों क्या आएगा। 15 का स्क्वायर हुआ 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर हो गया 361, 20 का स्क्वायर 400। तो देखिए ये सारे स्क्वायर्स हैं। ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये स्क्वायर बच्चों आपको याद है तो आप सारे के सारे जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इनपरफेक्ट स्क्वायर होते हैं, दोनों में, मतलब एक तो हमारी जो आंसर आएगा वो पूर्ण संख्या आएगी। पूर्ण संख्या मतलब क्या होगा, उसके अंदर पॉइंट्स नहीं आएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जो हमारे पॉइंटों के अंदर आते हैं वो कैसे आते हैं, पूर्ण वर्ग हम लोग निकालते हैं, यानी कि जो हमारे स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इम्परफेक्ट कैसे होते हैं, कैसे हम लोग उनको निकालते हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए बोर्ड के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले मैं एक नंबर लिख लेता हूं। छोटे नंबर से शुरू करते हैं कि भाई मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 18 का। किसका, 18 का। 18 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चों देखो 18 से जस्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4। तो यहां 4 को लिख लो। 4 का मतलब क्या होता है 16। तो 4 का मतलब क्या हुआ 16। दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और यहां पे 4 का डबल लिख दो, कितना है 8। दोनों को काटो, कितना आएगा 1/4। 1/4 का मतलब कितना हुआ 0.25। 0.25 मतलब इसका जो मेरा स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 4.25। 4.25 ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 4.25। देखिए अब मैं आपको एक और बताता हूं। आज आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 147। 147 से जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 12 का। 12 का कितना है 144। तो यहां कितना आ गया 12 का 144। 12 का कितना आ गया 144। अब 144 और इसका डिफरेंस कितना है 3 का। तो 3 बटे 12 का डबल 24। तो मतलब क्या हुआ 3 से इसको काटो एक बार, 3 से इसको काटो 8 बार, 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ, अगर आपको ऐसे देना नहीं आए तो इसको ऐसे लिख लो, 1
मैं 8 का भाग 2, तो 0.0 बढ़ गया, 8 एकम 8, 2 बच गया, 0 डालो, 8 दूनी 16, 4 बच गया, वो आगे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.12, कि 12.12, इसका क्या आया 12.12, 12.12 इसका आया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे और सवाल देखते हैं जिससे आप अपने आप को तैयार कर पाओ और आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आगे, देखिए मैंने लिखा कि फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ लिखता हूं कि मेरा है 383 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। 383 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 383 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो कितना हुआ बच्चों? वो होता है 361। ये किसका स्क्वायर होता है? 19 का, ठीक है। यहां से देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? यहाँ 61 में 19 जोड़ोगे तो 80 और 3 22 डिवाइडेड बाई 19 का डबल कितना हुआ? 38। 19 का डबल 38। यहाँ ये देखो, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, तो इसको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लो यहाँ से। तो अगर मैं 38 का भाग देता हूँ तो 0 पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा? 20, 220। तो 38 का भाग इसमें देता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 3 6 18, 18 का मतलब 4 6 और 18 24, तो मतलब पूरी बार नहीं जाएगा ये कंप्लीट। तो इसको 5 बार जाएगा। तो 38 को 5, 3 पंजे 15 और 8 पंजे 40, तो मतलब 190। कितना बचा? 30 बचा, 0 लगाया तो 38 कितनी बार जाएगा? 7 बार या 8 बार? 8 सिंह 24 अंटा 64 बड़ा जाएगा 7 बार, तो कितना आ गया? 0.57। तो यानी कि ये किसका हो गया? 19.57। ये किसका हो गया? 19.57। ये इसका परफेक्ट नंबर हुआ। अब देखिए और क्वेश्चंस को, मैंने बोला कि 410, तो 410 से जस्ट छोटा परफेक्ट 400 किसका होता है? 20 का। अब क्या है? कितने का डिफरेंस है? 10 का, डिवाइडेड बाई इन दोनों से डबल, इसका डबल कितना आया? 40। तो काटो, 1 0 से 1 0 गई, मतलब 1/4 का मतलब 0.25। 1/4 का मतलब कितना होता है? 0.25, और 0.25 आ रहा है तो 0.25 का मतलब कितना हुआ? 20.25। ये सारे के सारे हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये इम्परफेक्ट नंबर हैं कि भाई जो पॉइंटों में आते हैं। और देखिए इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, मैंने ले लिया 627। ये तो 20 तक के हैं, 20 तक के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे अगर निकालने हैं तो 627 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है? 625 किसका होता है? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर है ये, दोनों का बीच का डिफरेंस 2। 25 का डबल कितना हुआ? 50। तो 2/50, 2/50 का मतलब क्या हुआ? 1/, अगर 2 से काट देता है तो 1/25, 1/25। तो देखो यहां से देखो 1/25, तो 1 में भाग दो 25 का, 0.0 लगाया, नहीं बती बार, तो यहां से एक और 0 लगाया, 100। तो मतलब कितनी बार गया कि भाई ये मेरा है वो है 25.04 का रूट। इसका अगर मैं रूट निकालता हूं वो कितना होगा मेरा? 25.04 इसका रूट होगा। नेक्स्ट और सवाल देखते हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। देखिए मैंने बोला रूट निकालना है मुझे, कि थोड़ी देर के लिए मैंने बोला 280 का निकालना है। तो 280 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हुआ? 256। आपको दिख रहा होगा 256, क्योंकि 289 बड़ा है, तो 256 किसका है? 16 का। दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 24। अगर दोनों का डिफरेंस 24 है, यहां से करो इसका डबल 32, तो इसको काट दो 8 से, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो मतलब क्या हुआ? ये कितना गया? 0.75।
अगर ये 0.75 है इसका मतलब क्या हो गया 16.75, 16.75। ठीक है बच्चों, 16.75। आगे देखिए, और मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं और नंबर ले लेता हूं, एक नंबर और ले लिया कि भाई 171, 171 से जस्ट छोटा 169, ये किसका होता है 13 का। कैसे पता लगा 171 से छोटा, ये वाला किसका स्क्वायर रूट है 13 का। तो यानी कि बचा हुआ डिफरेंस देखो कितना है 2। बच्चों हमेशा इनका डिफरेंस लेना है और डिवाइड करना है, जो मेरा ये परफेक्ट नंबर आया है इसके डबल से 26। तो काटो इसको 1/13। अगर 1/13 है तो 1 में भाग दो 13 का, कितना आया 0.010 नहीं जाएगा 100, 0 आ गया। तो 13 13 18 13 सत्ते 91, कितनी बार गया 91, 9 बचा, 0 लगाओगे तो 13 सत्ते 91 होता है, तो 6 बार। तो यानी कि ये मेरा जो आया कितना आया 13.076, ये मेरा इसका स्क्वायर रूट हुआ, ये इसका स्क्वायर रूट हुआ। बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, मैंने डाला कि भाई मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 149 का। तो 149 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना है 12, कितना 12 का 144। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 5, 12 का डबल 24। तो यहां से देखो 5 का भाग दो 24 में, तो 24 0 50 हो गया, तो 24 दूनी 48, 2 नहीं आया, 0 0 200, तो 24 दूनी 48। तो 48 को 8 से गुणा कर, 48 को 4 से गुणा करता हूं तो कितना मतलब 8। तो ये कितना हो गया 1228। एक सवाल और देख लेते हैं फटाफट, जिससे आप अपने आप को तैयार कर पाओ। रूट 327 रूट 327 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 18 किसका है वो 324 का। 18 किसका है 324 का स्क्वायर रूट है 18। तो दोनों का डिफरेंस 3 डिवाइड बाई इसका डबल 36, 3 से काटो एक बार, नीचे कितना आया 12, तो 1/12। तो 1/12 का मतलब क्या हुआ कि भाई 1 में 12 का भाग दो, पॉइंट लगाया 0, नहीं बात बनी, एक और 0 लगाया, तो 12 अट्ठे 96, 4 बचा। तो मतलब ये किसका हुआ 18.08 का। तो बच्चों इस क्लास के अंदर बच्चों ये हमने सीखा है इम्परफेक्ट का स्क्वायर रूट निकालना। आपको मैंने पिछली क्लासों में स्क्वायर रूट का सिखाया था, इस वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया इम्परफेक्ट का, कि मतलब वो नंबर जो पॉइंटों में आते हैं और उनका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि भाई रूट में आया ऐसा नंबर जिसका मेरा आंसर पॉइंटों में आ रहा है, तो उस चीज़ को आप कैसे निकाल पाओगे, उसका तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।